तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सोनू सूद के ऊपर। आप लोगों को शायद इतना पता तो होगा, उनका बिल्कुल पता होगा कि सोनू सूद कौन है और वो क्या है, लेकिन इनके बारे में बहुत एक अनयूजुअल सी चीज़ थी जो मुझे बहुत दिनों से खटक रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं इनके ऊपर ज़रूर बात करूँगी, लेकिन मैंने हमेशा सोचा है कि वक्त से पहले जब भी बात करो लोगों को पसंद नहीं आती है, तो मैं खामोश थी। मैंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें होती हैं वो खुद ही अपने आप को अनफोल्ड करने लग जाती हैं और आपको लोगों को समझ आना शुरू हो जाती, तो फिर वो सही समय होता है किसी भी के ऊपर बात करना। क्योंकि अगर मैं शुरू में बात करती तो शायद आप लोग, बहुत सारे लोग ना समझ पाते। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सोनू की एक बुक आ रही है जिसका नाम है आई एम नो मिसाया। अब ये बुक किस चीज़ के ऊपर है? ये बुक इनकी अपनी ऊपर नहीं है, इनकी किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है। ये अपनी हिस्ट्री, अपनी बायोग्राफी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि ये बुक करेंगे किस चीज़ के ऊपर, जो इन्होंने पेंडेमिक के अंदर, लॉकडाउन के अंदर जितना भी चैरिटी वर्क किया है उसके ऊपर। कितनी अजीब सी बात है, आप लोगों ने सबने सुना होगा और हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, या सीधे हाथ से दे और उल्टे हाथ को भी पता ना चले। अगर वो एक ज़ीशान सिद्दीकी की वीडियो थी जिसमें उनके वो जो फुटपाथ वाले भाई हैं उन्होंने उनको ज्ञान दिया था कि तू हाथ ऐसे करके दे, वैसे करके ना दे कि किसी को दिखे नहीं। यहाँ पर यही सोनू सूद जो हैं फुटपाथ वाले भाई को अपना माई बाप मानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि ये सारा चैरिटी वर्क एक बुक की शक्ल में कंपाइल करके पूरी दुनिया में अपनी चैरिटी वर्क के चर्चे करें। तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब सी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत अजीब बात है कि ये चैरिटी वर्क करके इतने गरीब हो गए शायद कि इनको याद आया कि ओहो, अब मुझे अपने पैसे वापस लेने हैं, तो चलो मैं बुक पब्लिश करता हूँ, लोग वही मेरी चैरिटी वर्क के ऊपर बुक ख़रीद के मुझे पैसे देंगे। तो इन्होंने फिर पेंगुइन इंडिया से डील कर ली। अब ये पब्लिशर्स हैं, बिल्कुल ये एक इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, यूके में भी हैं ये लोग। बहुत इनकी अंडर काफ़ी ये लोग बुक्स पब्लिश करते हैं, तो इनका कोई ख़ास वैसे तो लिंक नहीं है पेंगुइन से, लेकिन बिल्कुल मुझे अपने आप में बहुत हंसी आई पेंगुइन के ऊपर नाम सुन के। अब देखिए यहाँ पर जो मुझे इनसे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मेरी ये थी कि इन्होंने ख़ुद को अपने आप से सुशांत से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। ये चैरिटी वर्क मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ है और लगभग मई से, या मेरे ख्याल से शायद अप्रैल के ही एंड से इन्होंने चैरिटी वर्क ज़रूर शुरू कर दिया था। आप लोग ये कहेंगे कि सुशांत के लिए तो ऐसा नहीं था कि सुशांत तो जून में गए हैं, बिल्कुल सुशांत जून में गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो पीआर था वो इतना एक्टिव नहीं था। इनका पीआर एक्टिव ही तब हुआ है सुशांत के जाने के बाद कि अचानक से हर चीज़ जो है, अब देखिए सुशांत ने बहुत चैरिटी वर्क किया है, सिर्फ केरला फ्लड्स में नहीं या इधर उधर पैसे नहीं दिए, बल्कि अगर आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ये एक वीडियो सर्फ ऊपर आई थी, इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें सुशांत की कोई सिस्टर है मेरे ख्याल से, जो सुशांत के किसी मैनेजर को ये कह रही हैं कि वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे किसके निकालने कहने पे निकाले हैं, जिसमें आप लोगों ने सुशांत को ये कहते भी सुना होगा कि मुझे पैसों का नहीं है, वो तो आपको पता है कि मैं ऐसे ही चलते फिरते बांटता रहता हूँ, मुझे ये है कि उसने धोखा क्यों दिया। तो यहाँ से भी आप नोटिस करें कि सुशांत कितने दयालु थे, वो कितने सारे काम किया करते थे, और उनके पास क्योंकि कोई पीआर टीम नहीं थी इतनी बड़ी पीआर टीम, जैसे कि ये सारे हमारे फुटपाथ वाले भाई हैं, एक बाईसाइकिल देते हैं तो पूरी चर्चा में रहते हैं। या वो आमिर खान ने कितने पता नहीं 15,000 या 10,000 रुपये शायद आटे के 1-1 किलो के थैले में डाल के किए थे, कितने दिन वो चर्चा में रही, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। तो इतना सारा जब चैरिटी वर्क जो है दिखावे के लिए किया जाता है तो उसके लिए पीआर की ज़रूरत होती है। सुशांत जो भी करते थे उनको पीआर की ज़रूरत ही नहीं होती थी, वो बहुत अपना उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया या इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि हाँ मैंने ये काम कर दिया। ट्विटर पे तो मुझे खैर अभी याद भी नहीं सुशांत के कितने फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम का मुझे याद है कि उनके देहांत से पहले 9 मिलियन थे, जो कि फिर फ़ौरन ही मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में 13-14 मिलियन हो गए थे। तो इनको ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप जब दिल से कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको दिखावे की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब आप दिखावे के लिए कर रहे होते हैं तो आपकी पीआर टीम एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पे सोनू सूद जो है वो अपना इमेज बहुत अच्छा बनाना शुरू करना चाह रहे थे। एक तो इनको सबसे पहला जो इशू था सुशांत से वो ये था, जुलाई के बिल्कुल पहले वीक में इन्होंने ये बोला था कि सुशांत के टॉपिक को लेकर, उस मुद्दे को लेकर बहुत लोग जो हैं वो वावेला मचा रहे हैं और वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और ये इस 1-2 महीने लोग जो है जनता सुशांत के फेवर में बोलेंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। जब कोई नई चीज़ आएगी तो ये मुद्दा दब जाएगा। तो अब ये कहाँ पर हैं सोनू, कहाँ पर जाके ये सो चुके हैं, इन्होंने कहाँ अपना मुंह दे दिया है कि अब जो है आज लगभग 5.5 महीने हैं और 12-13 जून को
सॉरी 13 दिसंबर को जो है 6 महीने भी हो जाएंगे, यानी कि आधा साल बहुत बड़ा समय होता है किसी एक व्यक्ति के लिए। जस्टिस की आवाज़ उठाना, न्याय के लिए बात करना, ये अपने आप में बहुत लंबा समय है। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी भी हिस्ट्री में इतने जोश के साथ इस तरीके से बात की गई हो किसी के लिए भी। तो हम लोग नहीं भूले, तो ये इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। उसके बाद इन्होंने अपने जो इनके माई बाप हैं, जिनका नाम फुटपाथ वाला भाई मैंने रख दिया है, हम सब इनको बॉलीवुड वाला भाई कहते हैं, लेकिन क्योंकि अर्नब अक्सर बोलते थे, अब अर्नब शायद इनको सीनियर सिटीज़न बोलने लग गए, मैंने भी इनका नाम चेंज करके फुटपाथ वाला भाई रख दिया है, क्योंकि जो इनकी औकात है वो असल में सड़क पर ही है, सड़क पे ही रहने की है, और इनकी जो ज़िंदगी है, इनका जो फ्यूचर है वो सड़क पर ही गुजरेगा अब इंशाल्लाह। तो ये जो फुटपाथ वाले भाई के साथ ये देख लें आप, यहाँ डीनो मोरिया परमबीर सिंह और बेबी पेंगुइन का कितना गहरा आपस में संबंध है। उसके ऊपर तो मैं वीडियो कर भी चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें मैंने बताया था कि बेबी जो ये हमारे क्या नाम है इनका, डीनो, ये गोवा के बहुत बड़े पैडलर्स में से पैडलर हैं, और ये बेबी पेंगुइन के साथ इनका एक गहरा संबंध है। परमबीर सिंह के जो बेटे हैं रोहन सिंह, उनके साथ ये पार्टीज़ करते हैं। और परमबीर सिंह के ऊपर भी मैंने उसमें बात की थी कि परमबीर सिंह का बेबी पेंगुइन के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो वो इतना ज़्यादा बेबी पेंगुइन का सहारा लेते हैं और उनको इतना जो उनकी केयर करते हैं, उसका पीछे कारण ये है कि वो खुद नागपुर पॉलिटिक्स से उनका जो परिवार है वो जुड़ता है, और वो इस वजह से नागपुर महाराष्ट्र में आती है, और महाराष्ट्र को कंट्रोल ही बेबी पेंगुइन करते हैं, मेरा मतलब है पेंगुइन परिवार करता है। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। खैर मैं वो लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोनू सूद का जो सर्कल है, वो जिस संगत में उठते बैठते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और सोनू सूद जो हैं वो एक बहुत ही छोटे परिवार से आए थे, और वो अब जब आए भी थे तो वो रेलवे पे सोए थे, और कुछ इस तरीके से इनकी भी पूरी एक स्टोरी है शाहरुख खान की तरह। तो हर कोई जो स्ट्रगल करने आता है उसकी स्टोरी होती है। इनको हम इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, हम इनको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, बड़ा बना देते हैं, तो ये हीरो बन जाते हैं। हालांकि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ शाहरुख खान या सोनू सूद ने ही स्ट्रगल नहीं की इंडस्ट्री में आने के लिए, गोविंदा या अक्षय कुमार ने ही नहीं की है, कितने सारे लोग करते हैं और उनका नाम नहीं बन पाता। वो इस वजह से क्योंकि वो काले धंधों में नहीं पड़ते। बॉलीवुड में अगर आपका नाम आता है तो आपको ऐसी ही जो भाई लोग होते हैं उनके साथ हाथ मिलाना पड़ता है, तभी आपका कोई नाम बनता है। और सोनू सूद का जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, वो जो उनको मिला भी था, वो दबंग में ही मिला था। दबंग 1 और दबंग 2 में ये सोनू सूद थे, और दबंग 3 सलमान ने इनको दी भी नहीं थी। अब वो उनको क्यों नहीं दी थी, आपको अगर याद होगा कि इवन दबंग 3 सोनाक्षी सिन्हा को भी नहीं मिलने वाली थी। सोनाक्षी सिन्हा जो सोहेल खान के साले बंटी साजिदे के साथ रिलेशनशिप में थी, उन्होंने बहुत प्रेशराइज़ किया था, और वो बार बार ये चाह रही थी। बीच में इतना टाइम भी आया था और सलमान और सोनाक्षी के बीच में गैप भी आ गया था, जब ये कहा जा रहा था कि अब सोनाक्षी को ये फ़िल्म भी ऑफ़र नहीं की जाएगी। तो ये फ़िल्म इनको किस तरीके से ऑफ़र की है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो इनको इस वजह से फ़िल्म मिल गई। अब सोनू सूद शायद ये नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको नहीं मिली दबंग 3। हालांकि सोनू सूद, ये कहा जा रहा था, जितना यानी इनर सर्कल है वो ये कह रहा था कि सोनू इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे। वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से स्क्रिप्ट में इस तरीके से किया जाता है कि कहीं ना कहीं उनको ये फ़िल्म ऑफ़र कर दी जाती। और यहाँ पर कितने सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो मर जाएं या ख़त्म भी हो जाएं, फिर भी उनका एंगल जो है फ़िल्म के अंदर निकल जाता है। सोनू सूद को जब फिल्म नहीं मिली थी, तब वो सलमान को लेकर थोड़ा सा उनका जो जहन था वो थोड़ा बदला था, और वो ये चाह रहे थे। फिर इन्होंने ये चैरिटी वर्क करना शुरू किया। हालांकि ये सलमान के बहुत फेवर में थे, ये सलमान के फेवर में अभी सुशांत के टाइम पे भी बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, सलमान के ऊपर हम सबको इतनी बात नहीं करनी चाहिए। जिन दिनों ये सारा नेपो एंगल स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल जून के आखिर और जुलाई के स्टार्ट में, जब सारे लोग नेपो किड्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये बात इन्होंने आके कही थी कि सलमान के ऊपर हम क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए है। हमें इस वजह से आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी दी है। ये अपने जैसे दिया मिर्ज़ा की माँ का उन्होंने इलाज करवाया था, या हिमेश रेशमिया का करियर, और उन्होंने बहुत सारे लोगों का करियर स्टार्ट किया है। लेकिन जहाँ सलमान ने बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी दी है, वहाँ पे उन्होंने उनसे भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी ली है, चाहे वो फुटपाथ पे ली हो, चाहे वो उन्होंने किसी मासूम जानवर की ली हो, किसी की भी उन्होंने ज़िंदगियाँ ली हैं, देने से ज़्यादा उन्होंने ली हैं। और जिनको भी ये ज़िंदगी देते हैं बॉलीवुड के अंदर या कहीं पर भी, वो आके क्या कहते हैं,
उनकी फिर ज़िंदगी बर्बाद भी करते हैं। और हिमेश रेशमिया इसके बहुत अच्छी एग्जांपल है कि इन्होंने हिमेश रेशमिया को इंट्रोड्यूस करवाया था इंडस्ट्री में और फिर हिमेश रेशमिया के हाथ धो के ही पीछे पड़ गए। तो सलमान इतने बड़े कोई वो चीज़ है नहीं जिनके बारे में ये सारी बातें की जाती हैं। दूसरा जो एक भूत चढ़ गया था इस वक्त सोनू सूद को, वो भूत ये था कि सुशांत को क्योंकि बहुत ज़्यादा फेम मिलने लग गया था और सुशांत की हर चीज़ को लोग खुद ब खुद नोटिस कर रहे थे। ये लोग पीआर के ऊपर लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, तब भी इनकी पीआर इतना वो काम नहीं कर सकती जो जनता करती है। जब जनता किसी के पीछे मोहब्बत करने लगती है तो उनको पीआर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सुशांत को जिस तरीके से इसको सराहाया जा रहा था जनता के द्वारा, कहीं ना कहीं सोनू सूद को ये लगा कि ये इनके लिए बहुत अच्छा एक समय है। इन्होंने अपनी पीआर टीम को एक्टिव किया क्योंकि सुशांत से अपने आप को कंपेयर भी करते थे ये दोनों। ये खैर इन्होंने बीई किया हुआ है, सुशांत इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इनको कहीं ना कहीं एक वो इशू शुरू हो गया था। फिर उसके बाद ये इन्होंने सारा जो ड्रामा किया इनका पीआर वर्क था। फिर ये पीआर वर्क इस तरीके से था कि देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने इनको सितंबर में एक यूएनडीपी की द्वारा क्या कहते हैं, एक चैरिटी वर्क के ऊपर एक अवार्ड था। सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा अटक गया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर आप सबको पता है कि नवंबर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इनको अपना पंजाब स्टेट का आइकॉन बना दिया था। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो सारा चैरिटी वर्क था ये ना सिर्फ सोनू अपने पैसों से कर रहे थे, बल्कि ये अपने पैसों से कर ही नहीं रहे थे, इनको फंड किया गया था। ये कैंपेन चला रहे थे, इनडायरेक्ट कैंपेन, और उसका ये जवाब ये है कि ये कैंपेन किसके लिए चला रहे थे। और अब ये इस वजह से ये सारा ड्रामा किया गया है कि देखिए, आने वाले दिनों में जब भी सोनू सूद किसी भी पार्टी को या किसी भी स्टेट को आगे बढ़ाएंगे या आगे उसका नाम लेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे, तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि सोनू सूद को इस वक्त जिस तरीके की ईमेल्स आती हैं, जिस तरीके से उनको इस वक्त मसाया समझा जाता है, अगर आप लोगों को मसाया नहीं पता तो मसीहा उसको हिंदी, उर्दू और अरबिक में कहा जाता है, तो मसीहा समझा जा रहा है इस वक्त इनको जिस तरीके से। तो इनके ये एक बहुत पावरफुल हो चुके हैं और इनके हाथ में इस वक्त इतना वोट है कि इवन अगर ये किसी सीट के लिए खड़े होते हैं तो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये तो खड़े नहीं होंगे, लेकिन ये जिस पार्टी के साथ भी जाके खड़े होंगे वो पार्टी पूरा बेनिफिट उठाएगी। जैसे ही आप लोगों को कोई मसीहा मिलने लग जाता है, आप लोग को लगता है कि कोई रॉबिन हुड हमारे अंदर आ गया है, तो आप लोग एकदम से जो है उसकी तरफ हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान था। उसके बाद दिसंबर में अब ये इनकी एक बुक आ रही है जिसका नाम ही है आई एम नो मसाया। अब देखिए, बुक का नाम यहाँ मैं अगर आप लोगों को अपने एनालिसिस के हिसाब से बताऊँ कि यहाँ पर ये लफ्ज़ों का खेल खेलना ही और ये कहना कि आई एम नो मसाया, ये इंसानों के जहन में ये बात डालना है कि मैं असल में मसीहा हूँ। नहीं होता जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो कहते हैं नहीं नहीं यार, ये आपकी नज़र है, ये आपकी सोच है, हम में वो गुण कहाँ, या हम नहीं, यानी एक आप होते हैं ना कि आप हम्बल होते हैं, आप डाउन टू अर्थ होते हैं। नहीं, क्या होता है ग्राउंड टू अर्थ, अस्तगफुरुल्लाह, मैं भूल चुकी हूँ। आप लोग समझ गए ना। खैर, तो ये यहाँ पर वो साइकोलॉजी से खेल रहे हैं हमारी, कि ये कहना कि आई एम नो मसाया, लेकिन असल में अपने आप को यही कहलवाना दुनिया की नज़र में कि मैं मसीहा ही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जहनों में ये बात डाल रहे हैं। और फिर ये बुक रिलीज़ भी दिसंबर में हो रही है। हालांकि इनका अपना जो जन्मदिन है वो जुलाई का है, लेकिन जो इनके भाई हैं उनका जन्मदिन दिसंबर में आता है। तो कहीं ना कहीं यानी आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये एक ढोंग था। और जो इन्होंने ये, अगर आवाज़ आई है तो ये मेरे कबूतर हैं जो उड़ के गए हैं। जब मैं कभी ज़ोर से बोल रही होती हूँ ना, ये लोग उड़ जाते हैं। खैर, अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चैरिटी वर्क जो है इन्होंने अपने पैसों से किया है। बिल्कुल भी नहीं। इनको बहुत सारा जो काला धन होता है उसको ये चैरिटी में लगाया जाता है, और इनको जिसने भी इस मिशन पे लगाया था उन्होंने इस पैसे को फ़ंड किया था। अब आप लोगों को आने वाले दिनों में खुद भी पता चल जाएगा कि किसने इनको लगाया था और किसने इनको नहीं लगाया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रामा किया गया है। अब ये एक एनजीओ भी खोल चुके हैं या शायद खोलने वाले हैं, और उस एनजीओ का जो पैसा है वो कौन फ़ंड करेगा? बेबी गुंडा कौन है? इम्तियाज़ खत्री, जिसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, जो दुबई वाले भाई के का ख़ास बंदा है, बिल्कुल ख़ास बंदा है, और वो सलमान के बहुत चहीते हैं। तो आप लोगों को इम्तियाज़ खत्री का पता भी होगा, उनके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो ये सारा जो काम था कि पहले इन्होंने चैरिटी की, फिर इन्होंने वही बुक चैरिटी के ऊपर बुक डाली, और उस बुक के बाद क्या किया
कि अब वही बुक से वो पैसा कमाएंगे। तो ये अगर चैरिटी इन्होंने की होती ना तो वो नेकी कर दरिया में डाल वाला काम होता, ना कि ऐसा कुछ होता। ये सिर्फ इस वक्त एक PR स्ट्रैटेजी है। ये अपने आप को बहुत फेमस बना रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पीछे और क्या क्या इनका रीजंस रहे हैं। तो बस यही सारी बात थी। हमें किसी भी जो ये सारे बड़े बड़े सितारे हैं इनकी छोटे छोटे ऐसे ढोंगी किस्म की चैरिटी वर्क्स को बिल्कुल भी नहीं सराहना चाहिए, ना ही हमें इनको हीरो समझना चाहिए। हीरोज़ वो होते हैं जो सुशांत जैसे जो लोग होते हैं वो असल में हीरो होते हैं। वही जो काम कर रहे होते हैं खामोशी से किया, अपने दाएं और बाएं हाथ को भी पता नहीं चला। अगर दाएं हाथ से दिया तो बाएं को नहीं पता चलता, और बाएं से दिया तो दाएं को पता नहीं चलता। ये होता है चैरिटी वर्क, ना कि ये कि आप चैरिटी वर्क करके उसके ऊपर इतनी बड़ी बुक लिख लें और उस बुक से फिर पैसा कमाएं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक ढोंग था। और सुशांत को क्योंकि इतना सेलिब्रेट किया जा रहा था तो इन्होंने कहा कि लाओ मैं अपना नाम भी सही कर दूं, तो इनकी PR एक्टिव हो गई थी, बस और कुछ भी नहीं था। यही मेरी बात थी और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस ढोंगी बंदे के ऊपर ज़रूर बात करूँगी। ये ढोंगी बंदा है और ये कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, एक और मैं बहुत ये मुझे अच्छा वो याद आ गई। ये आप देखें कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो है इनको संजय जो राउत थे इन्होंने इनके ऊपर बात की थी सोनू सूद के ऊपर। तो उनके बिहाफ पे, संजय राउत के बिहाफ पे उनकी पार्टी के CM जाके सोनू सूद से माफ़ी मांगते हैं, साथ में अपने चेले यानी अपने बेबी पांगविन को भी लेके गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सोनू सूद इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट होंगे कि ये सोनू सूद को नाराज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि किसने इनकी इस चैरिटी वर्क को फ़ंड किया हुआ है और इनका क्या प्लान है और ये क्या चाह रहे हैं पंजाब में करना। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ना, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा ये तस्वीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है, जिसके ऊपर मैं आने वाली एक वीडियो में भी बात करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही समझ जाएँ। यहाँ बस आप समझ जाएँ, अगर आप लोग समझ जाएँ तो आप लोग बहुत कुछ समझने लगेंगे। तो सोनू सूद जो हैं वो बिल्कुल ही बेकार आदमी है, ठीक है ना। चलें बस अब यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बने रहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या इनकी ढोंगी पने का अंदाज़ा था या आप लोग भी बेवकूफ़ बन रहे थे। बहुत शुक्रिया।